हाँ तो बच्चों कैसे हो? प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने दो चीज स्पष्ट कर लिया था कि जो विलयन की अम्लीयता है H+ हाइड्रोजन आयन के कारण होती है और जो क्षारीयता होती है हाइड्रोक्सिल आयन के कारण होती है। आज हम देखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अगर इसको गौर से देखा जाए तो हाइड्रोजन आयन मतलब H+, विलयन में H+ की सांद्रण को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। अब यहाँ पे एक समस्या आप लोगों के सामने आ रही होगी कि सांद्रण को किसमें व्यक्त करते हैं? आप लोग बताइए, सांद्रण को किसमें व्यक्त करते हैं? मोल पर लीटर। बहुत अच्छी बात है। सांद्रण को किसमें व्यक्त करते हैं? मोल पर लीटर, या इसी को कह सकते हो ग्राम आयन पर लीटर। मतलब किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर जो मात्रा होती है, इसी को आप हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हो और इसको H+ ब्रैकेट में व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? H+ ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। अर्थात किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर मात्रा जो होती है, उसी को आप हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हो। अब यदि हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करते हैं तो ये जो वैल्यू है सामान्य रूप से 10⁻⁻14 से 0, ये आपकी वैल्यू जो है बढ़ती है। यहां पे 10⁻⁻7, तो अगर इसको दो पार्ट में कर दिया जाए तो ये जो आपका 10⁻⁻7 के इधर और 10⁻⁻7 के इधर, अर्थात जिस समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 होगी तो उसी समय हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होगी? 10⁻⁻7 हो जाएगी। अर्थात जब इसकी सांद्रता 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होगी, उस समय क्या होगा? जितना H+ होगा उतना ही क्या होगा? OH- की मात्रा होगी। मतलब जितना हाइड्रोजन आयन का सांद्र होगा उतना ही क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता होगी। और जब दोनों सांद्रताएं बराबर होगी तो वह जो विलयन होगा वो कौन सा विलयन होगा? न्यूट्रल विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? न्यूट्रल विलयन होगा, उदासीन विलयन होगी। अर्थात जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻7 होता है, वो विलयन क्या होता है? उदासीन विलयन होता है। अर्थात अगर H+ की जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाए कितना? 10⁻⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर, तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? उदासीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो वैल्यू है 10⁻14 से 10⁻⁻7 के मध्य हो जाए, यहां से लेके यहां तक हो जाए, इस कंडीशंस में क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा अधिक हो जाएगी और OH की मात्रा कम हो जाएगी। हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा अधिक हो जाएगी और हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब H वैल्यू जो होगा 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻14 के मध्य में होगा, तब जो होगी ये वैल्यू आपकी OH का ज्यादा हो जाएगी, H+ का कम हो जाएगा। अर्थात विलयन क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। मतलब अगर H+ की जो वैल्यू है ये कम हो जाए कितने से? 10⁻⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर से, इस कंडीशंस में जो आपका वैल्यू होगा, जो विलयन होगा, वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। सॉरी, क्षारीय। विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। देखें यहां पे जब H+ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁻7 से कम हो रही है, क्योंकि जब निगेटिव होता है तो उल्टा होता है। यहां पे जब 10⁻⁻7 से निगेटिव का मान बढ़ेगा तो मान क्या हो जाएगी? घटेगी। अब यही वैल्यू 10⁻⁻7 से यहां के बीच में आ जाए तो आपका क्या होगा? H+ का मान ज्यादा हो जाएगा और OH का मान कम हो जाएगा। अर्थात विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी?
अम्लीय हो जाएगी। अम्लीय का कंडीशन क्या होगा, H प्लस की जो वैल्यू होगी ये अधिक हो जाएगी 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। इस कंडीशन में जब H प्लस का मान 10⁻⁷ से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगी, विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अभी आप लोगों ने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को देखा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ग्राम आयन प्रति लीटर जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहलाती है। इसको हम जिस स्केल से मापते हैं उसको पीएच स्केल कहते हैं। अब मैं आपसे एक न्यूमेरिकल पूछता हूं, अगर किसी विलयन में दिया गया हो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मान 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर और आपसे पूछा जाए कि अब विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि ये जो वैल्यू है 10⁻⁷ 10⁻⁷ के सापेक्ष कम है या अधिक है? 10⁻⁴ 10⁻⁷ से अधिक है जी। बताओ क्या है, कम है। यही गलती होता है, बच्चे यही गलती करते हैं कि उनको कम और अधिक अंदाजा नहीं लग पाता है। देखो यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, तो आपको 4 दिख रहा है, इसका मतलब समझ लो कि ये कम है, जबकि ये साइन क्या है, निगेटिव है, तो उल्टा होता है। इसमें वास्तविकता क्या है कि ये जो 10⁻⁴ है ये अधिक है, कम नहीं है। क्या है, अधिक है। ऐसी गलती दोबारा मत करना कि ये क्या है, जब साइन निगेटिव होता है तो उल्टा होता है। जो कम दिख रहा है 7 से तो वास्तव में अधिक है, अर्थात H प्लस का मान 10⁻⁷ से क्या हो गया, अधिक हो गया। इस कंडीशन में विलयन की प्रकृति कैसे होगी, एसिडिक होगी, अर्थात अम्लीय होगा। स्पष्ट हो गया। ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं, अगर यहां पे H प्लस का मान 10⁻⁹ दे दिया जाए तो ये क्या है, 10⁻⁷ से कम है कि अधिक है? अब क्या होगा, ये 9 7 से अधिक है ना, इसका उल्टा क्या होगा, कम है। अब ये जो वैल्यू है 10⁻⁹ ये कम है 10 किससे, -7 से। इस कंडीशन में अब ये जो विलयन होगा कैसा विलयन होगा, क्षारीय होगा। तो अब ये आप लोग है ना बोलोगे, कभी कंफ्यूजन मत करना कि जब ये निगेटिव साइन होता है ना तो कम वाला अधिक होता है, अधिक वाला कम होता है। ऐसी गलती का मत करना। इसी के साथ कोई भी आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मैं उसका समाधान कर दूंगा। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।